हेलो गाइस, एक नई शुरुआत नए दिन के साथ सभी का यात्री माला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और पिछले कुछ सालों से मैं भगवान दया कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि हम रुद्राभिषेक कराएं। तो बेसिकली रुद्राभिषेक सावन के महीने में भी होता है और टाइम में भी होता है, जो शिवरात्रि आती है और जिन्होंने बोला हुआ होता है। तो सावन का महीना सबसे पावन माना जाता है और सावन के जाते जाते सारे त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। दोस्तों मैं जा रही हूँ मार्केट और कल पूजा है, तो उसके सिलसिले में थोड़ा सा सामान लेके आनी है पूजा की। कुछ सामान तो पंडित जी खुद ही वहां से इंतजाम कर देते हैं, हम लोग पेमेंट दे देते हैं। तो कुछ सामान की लिस्ट उन्होंने दी है जो मैं मार्केट से लेने जा रही हूँ। तो मैं लूंगी कुछ श्रृंगार का सामान है, फल है, फ्रूट है, मिठाई है, ये मेरे जिम्मे है। और बाकी बहुत तरह की पूजा में सामग्री लगती है, पूरा थाल बनता है अलग अलग, और जिसमें पंडित जी ही जानते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हमें तो समझ भी नहीं आएगी और शायद मिलेगी भी नहीं हर जगह। मैं पहुंच गई दोस्तों मार्केट। ये देखिए मार्केट में काफ़ी रश है, लोग आ ही रहे हैं, धूप जैसे ख़त्म हुई है। तो मैं अपना थोड़ा सा सामान ले लूँ जो मैंने सोचा था पूजा के वास्ते, उसके बाद फिर फ्रूट वगैरह वो लेंगे। The next day. हेलो गाइस, एक नई शुरुआत नए दिन के साथ यात्री माला में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने कल बताया था, मार्केट गई थी, आज है रुद्राभिषेक मंदिर में। तो मैं मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटेड हैं। रुद्राभिषेक किसी ने कराया हो तो कमेंट कर सकते हैं। और थोड़ी देर में मंदिर पहुंचेंगे, पंडित जी भी आ ही गए हैं। और हेलो एवरीवन, अब हम मंदिर के लिए निकल गए हैं। ये देखिए सारा सामान लिया है टोटल। ये मिठाई है, ये पूजा का सामान है, ये फ्रूट्स हैं सारे, और ये मिल्क भी है। वैसे मिल्क होता है। तो पंडित जी ने काफी सामान लेके रखा हुआ है, कुछ सामान मैं लेके जा रही हूँ। और भगवान की दया से मौसम भी थोड़ा थोड़ा सही हो गया, हवा चल रही है, क्योंकि 1-2 घंटे का तो स्टैंडिंग रहता ही है, पर अच्छा बहुत लगता है कि सीधे शिवपुरी धाम में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों आप भी जुड़े रहिए, खूब खूब कमेंट कीजिए, हर हर महादेव लिखिए कमेंट में, वैसे ही आपको उनकी ब्लेसिंग मिल जाएगी। पंडित जी आपने बोला था मैं ले आऊंगा। रुद्राभिषेक के इसका टाइमिंग्स क्या रहता है पूजा कराने का? वैसे तो ये सावन का परम पवित्र महीना चल रहा है। पूरा सावन का मास भगवान शिव को समर्पित है। इनमें हर दिन सोमवार है। सावन में ऐसी मान्यता है कि हर दिन सोमवार है, कभी भी पूजा किया जा सकता है सूर्य की। प्रातः काल का मुहूर्त ज्यादा उत्तम माना गया है। बाकी भगवान शंकर की पूजा शाम के समय में भी की जाती है, जिसको प्रदोष का समय कहा जाता है। प्रदोष का समय कहा जाता है। और रुद्राभिषेक करने से शारीरिक कष्टों का निवारण होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, जो भी मनोकामना मन में होती है। रुद्राभिषेक बहुत प्रकार से किया जाता है। गन्ने के रस से किया जाता है और दूध मिश्रित जल से किया जाता है, दूध मिश्रित जल से किया जाता है, अनार के रस से किया जाता है। तो इस प्रकार से रुद्राभिषेक बहुत फलदायी है। षोडश उपचार भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है।
शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से भगवान का पूजन होता है, रुद्राष्टाध्याय के नाम से जिसको हम जानते हैं। में बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी ला करके या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी ला करके और उसको गोथ करके और भगवान शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं, वो भी अत्यंत फलदायी माना गया है। जायमान होते हैं, उनका भी असर पड़ता है। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि हमेशा अच्छी वाणी का प्रयोग करें, भगवान की भक्ति भावना के साथ पूजन अर्चन करें, तो हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। ऊपर वाले का नाम लेके पॉजिटिव बोले, अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो मन में सोचे ऊपर वाला है वो करेगा, अच्छा बोले, अच्छा सोचे, ऊपर वाला ही करने वाला। आफ्टर ऑल हम तो बस उनकी वंदना कर सकते हैं, वही करनी चाहिए। जिसे जान के बहुत चीजें सुनने को मिली, समझने को मिली, क्योंकि डे टू डे में ये चीजें हमें नहीं पता चलती हैं। तो यहाँ डे टू डे में ये चीजें पता नहीं चलती हैं, और यहाँ आके हम एक कहते ना कि हमारा कितना भास्ट इतिहास है, और इसकी छोटी छोटी चीजें हम जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम मुँह से ऐसे बोलते हैं ना, बड़े बूढ़े बोलते थे कि ऐसा मत बोलो, अच्छा बोलो। तो पंडित जी कैसे बता रहे हैं कि भाई क्यों हम भक्ति से जोड़ा गया, उससे हमारे मन शांत होता है। आप करके देखिए, तो जुड़े रहिए। इसके आगे क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। हाँ, माला हो गई जी, और ये गुलाब का फूल, भांग का भांग पत्ती हो गई, तुरक पत्ता हो गया, हाँ? करने जा रहे हैं, और गणपति का नाम लेके, और हमारे जो इष्ट गुरु हैं, हमारे साईं बाबा, हमारे देवी देवता, हमारे जितने पितृदेव सब हैं, सभी को हाथ जोड़ते हुए ये पूजा संपूर्ण हो भोलेनाथ के साथ, भोलेनाथ के चरणों में। और ये पूरा पूजा का सामान लगा हुआ है, शिवलिंग है, और आप जुड़े रहिए और इसका फल आप भी लीजिए साथ में। देवानो यथा सद्वृद्धे असन्न प्रायुरो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रम भद्रम कर्णेभिः श्रोणीयाम देवा भद्रम पश्येमाज्भिर्जत्राः अंतरिज माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिर्जातम् मद्रिजनत्वम्। भगवान गणेश के ऊपर डाल दीजिए और थोड़ा माँ पार्वती के ऊपर डाल दीजिए। पंडित जी ये पान यहीं पर खड़े खड़े लगा दीजिए, डाल दीजिए। फिर नाग देवता के ऊपर ओम नागे नमः शिवाय सर्प के ऊपर डाल दीजिए, जो नाग देवता है वासुकी जी। फिर भगवान शंकर का ध्यान करिए, लोचना तस्वेवाकाराय नमः शिवाय ओम भगवान शंकर के ऊपर डाल दीजिए। ओम शांति अभय सिद्धार्थ सिद्धार्थम पूजितो। या संकल्प किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो, देव कार्य हो, पूजन हो, प्रतिष्ठा हो, गृह प्रवेश हो, तो संकल्प का होना बहुत ही आवश्यक होता है। संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है ना। एक नारा चला था संकल्प से सिद्धि तक, तो उसका मतलब क्या है, बच्चा भी पढ़ाई करता है तो संकल्प करता है कि हमें इतने % नंबर हमें लाना है, या हमें इस परीक्षा को फला लेवल पर हमें उत्तीर्ण करना है, तो उस प्रकार से वो व्यक्ति तैयारी करता है। अब संकल्प संस्कृत में है, तो इसके पीछे हमारा इतिहास है और सिद्धांत है, जिसको समझना आवश्यक है। इसीलिए मैं संकल्प पहले पूरा करवा दूं, फिर इसका मतलब बताता हूँ। बोलिए हरिओम। आप भी हाथ लगा दीजिए, एक हाथ नीचे एक हाथ से ऊपर ढक लो, थोड़ा थोड़ा जल डालिए जिससे बार बार झुकना ना पड़े। ठीक, अब दही देना साहब। दधिक्रावलोकार संजी सूरज स्वाभ्याजिना सुरभि दो मुखा करत्पण आयु गुमरा पोषणम समर्पयामि। हवि प्रजनम में अस्तु 10 वीराः सर्वगणाः स्वस्त्याद्मसन प्रजासन पशुसन लोकसन भयसनि अग्नि प्रजाम बहुलाम में करुत्पन्नम पयोरेतु अस्मादत् ब्रह्मी जनयन् देव एकः। श्री भगवते साम सदा शिवानम मंत्र पुष्पांजलिम चित्राग्नि दीपांकुराः कंठे पन्नग पुष्पदाम सुभगो गंगा जले पूरिताः ये चंपा मानसं वापराधम्
विहितम विहितम व सर्वमेतत् क्षमस्पति गुंगवामहे कुर्सिकर प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनाम त्वा निधपति गुंगवामहे वसोमम आहम जान गर्भधम त्वम जास गर्भधम ओम गायत्री त्रिष्टु भगनुष्टु पंत्वा सह बृहत स्नुवाक सूर्य समयंत्वा द्विपदाया चतुर्पदा त्रिपदाया गणपदा वेचंदाया सचंदा सूर्य समयंत्वा सास्तोमा सा छंद आवृत्वा आश्रम यच्छतु मर्माणते वर्मणा छादयामि सुमस्ता राजामृतां नुवस्तां पुरोर्वरियो वर्मणस्ते कृणो जन्तुं त्वानुदेवामरन्तुः धान्यु सत्त्वानां मामकानां रागुंसि उद्रत्रयान्वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः अस्माकमिन्द्रास्मृते ध्वजे संत्वा व्यापति गुंगवामहे निधीनां त्वा निर्पति गुंगवामहे वसोमम आहम ज्ञान गर्भधम त्वम जास गर्भधम। श्रीमन महागणाधिपति नमः। भगवान गणपति के ऊपर डाल दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा फूल दीजिए। ओम नमन्त ऋषियो देवा नमस्तंतम सरसाम गणाः रत्न कल्पितमाश्रम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितं मृगमदामोदां ओम छत्रम चामरियो योगम जनकम चादर्शकम निर्मलम बीड़ा भैर्मृदं करल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीम शंकरम श्वेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावरे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटान ज्योतिर्लिंगान सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले भाग्य शिव ओंकारा सन हंसा सन गरुड़ासन वृषवाहन साज ओम हर 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 महादेव। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। डाल करके मस्तक पर लगाइए, बोलिए ओम, नीचे टच करके जमीन टच कर बोलिए ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम वज्रपाणी नमः। आंखों में लगा लो। मैंने बताया था कि ऐसा करते हैं तो फल संरक्षित हो जाता है। मैं पैर छू करके आशीर्वाद ले, आशीर्वाद साहब, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप भगवान भोलेनाथ आपको स्वस्थ रखें, धन धान्य की वृद्धि करें, माता लक्ष्मी हमेशा कृपा बनाए रखें। ऐसे ही धर्म में आपकी बुद्धि लगी रहे, पूजा पाठ होता रहे और परिवार आगे बढ़ता रहे। हर प्रकार की समृद्धि भगवान भोलेनाथ प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद मैं आपको प्रदान करता हूँ।